फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखर तेवर में हैं और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने खेमे के विधायकों को काम पर लगा दिया है। उनके खेमे के विधायक अब दिल्ली दरबार में जाकर बार बार यह गुहार कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से कुमारी सैलजा को हटाया जाए। यह मांग इस वक्त अचानक क्यों आई? राजनीतिक पंडित इस सोच में पड़े हुए हैं क्योंकि अभी हरियाणा में न सिर्फ विधानसभा चुनाव दूर हैं बल्कि ऐसा कोई कारण भी नज़र नहीं आ रहा जिससे कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। जानकारों का कहना है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यकायक और अचानक कोई कदम नहीं उठाते। जानकार यह कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और आपको ध्यान होगा इन दिनों टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट की तैयारियों में लगे हुए हैं और उन्होंने कई विपक्षी नेताओं को बुलाकर थर्ड फ्रंट की संभावना भी टटोली है। थर्ड फ्रंट में हुड्डा खेमे का गेम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जब पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अचानक जेल से रिहा होकर आ गए और अब वह खुलकर अपनी राजनीति कर सकते हैं क्योंकि जेल की बंदिश अब उन पर नहीं है। प्रशांत किशोर यह बात जानते हैं कि यदि थर्ड फ्रंट में ओम प्रकाश चौटाला आते हैं तो थर्ड फ्रंट काफ़ी मजबूत रहेगा और यूं भी थर्ड फ्रंट में जो नेता हैं उन सब की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला से मिलती है। पर क्योंकि अभिषेक बनर्जी दीपेंद्र हुड्डा को वचन दे चुके थे, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को अब 3 माह का वक्त दिया गया है और इन 3 माह में यदि वह अपनी पार्टी अलग बना लेते हैं तो उन्हें थर्ड फ्रंट का हिस्सा बना लिया जाएगा और यदि वह इन 3 माह में अपनी पार्टी अलग नहीं बना पाते तो हो सकता है थर्ड फ्रंट में ओम प्रकाश चौटाला को शामिल कर लिया जाए। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी की बुनियाद रखने के लिए अपने खेमे के विधायकों को दिल्ली दरबार में भिजवा कर कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाह रहे हैं? फौरी तौर पर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हुड्डा इतना बड़ा जोखिम ले पाएंगे और वह कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। वह दबाव की राजनीति करते हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दीपेंद्र हुड्डा को बिठाया जाए और उनकी सरपरस्ती में ही आगे के चुनाव लड़वाए जाएं। लेकिन जानकार यह कहते हैं कि दिल्ली दरबार हुड्डा की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूं भी अब दिल्ली दरबार हुड्डा के सामने झुकने को तैयार होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि हुड्डा बार बार अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। चाहे राज्यसभा का मामला हो, राज्यसभा में कुमारी सैलजा को आलाकमान भिजवाना चाह रहा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दबाव बनाकर दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का सांसद बनवा दिया था। जानकार यह भी कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी आलाकमान शायद ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। तब प्रदेश का मतदाता जाट और नॉन जाट में बदल सकता है। इसलिए कांग्रेस की जो नीति रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर नॉन जाट या जाट नेता है तो पार्टी तो विधायक दल का नेता नॉन जाट या जाट को रखा जाता है और इसी तरह की केमिस्ट्री पर कांग्रेस लंबे समय से चल रही है। इस बार भी कांग्रेस की रणनीति यही है, लेकिन हुड्डा खेमा बार बार केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। वह चाहे सोनिया विरोधी खेमे में सक्रिय होना हो या फिर हरियाणा में कुमारी सैलजा के खिलाफ खड़ा होना हो। ऐसे में सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर चाह क्या रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी का दबाव है और वह बीजेपी के दबाव के आगे झुके हुए हैं और इस तरह से वह वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है। बातों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वह किसी भारी उलटफेर के चक्कर में हैं।
वह उलटफेर क्या हो सकता है, यह आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल तो हुड्डा अपनी ही पार्टी में अपना वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद से दो चार हो रहे हैं। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।